हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर विषय गणित कक्षा 8 सप्ताह द्वितीय के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 2 गणित। निर्देश: प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि टोटल कमरे की दीवार का 2/3 भाग शुभम ने पेंट कर लिया है और बकाया भाग जो बचा 1/3 उसको उसकी सिस्टर ने माधवी ने पेंट किया है। तो टोटल भाग दीवार का जो है पेंट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी भाग शेष नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। तो आलू का वजन कितना है। टोटल 10 किलोग्राम क्या खरीदी है, आकाश ने सब्जी खरीदी है, जिसमें से हमें देखना है टोटल। एक साइड लिख लेते हैं हम किलोग्राम और एक साइड लिख लेते हैं ग्राम। किलोग्राम देखेंगे, 10 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या है, प्याज, और 2 किलोग्राम और 75 ग्राम क्या है, टमाटर। इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ओके बच्चों, प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 5 5, 0 + 7 7 एंड 5, और यहाँ पर 3 और 2 5। तो 5 किलो 575 ग्राम क्या हो गया, उन्हें टोटल सब्जी खरीदी, मतलब प्याज और टमाटर खरीदा। 10 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम 575 ग्राम सब्जी उसने खरीदी। अब हमें क्या निकालना है, आलू का वजन निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, हमें पता है टोटल कितने ग्राम है, टोटल सब्जी का वजन 10 किलोग्राम, यहाँ पर केजी है और यहाँ ग्राम है, 0 ग्राम। ओके बच्चों, ये 10 है, 10। अब टोटल इतनी सब्जी खरीदी गई है और इसमें से 5 किलोग्राम 575 ग्राम क्या है, प्याज और टमाटर का वजन है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 10 केजी में से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 0 में से 5 नहीं जाता है, एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 जाएंगे 2, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 जाएंगे 4, और यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 5 जाएंगे 4, अर्थात 4 किलोग्राम 425 ग्राम क्या हो जाएगा, ये आलू का वजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 0.345, 0.4, 0.43, 0.444। ऑप्शन नंबर बी है 0.4, 0.43, 0.444, 0.345। ऑप्शन नंबर सी है 0.43, 0.345, 0.444, 0.4, और
ऑप्शन नंबर डी है 0.444 कॉमा 0.43 कॉमा 0.4 कॉमा 0.345। अब क्या बोला है, अधिकतम से निम्नतम, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 0.444 444 है, फिर 0.43 है, फिर 0.4 एंड 0.3। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम से न्यूनतम तक संख्याएं हो जाएंगी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ओके बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे। टोटल तार जो है, टोटल तार की लंबाई माना कि क्या कर लेंगे हम, एक टोटल तार दिया हुआ है, तार के 2 टुकड़े दिए हुए हैं, इसमें से एक टुकड़े की लंबाई क्या बोला है 1/4 है, प्लस दूसरे की हम यहाँ पर कर लेते हैं माना x है, और टोटल कितनी है 7/8। हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब दूसरे टुकड़े की लंबाई। x बराबर क्या है, दूसरे टुकड़े की लंबाई है, तो x के इक्वल कर देंगे हम 7/8 माइनस 1/4। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 में 8 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का 7 में गुणा करेंगे, 7 बार जाएगा। माइनस 4 का 8 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो कितना आ गया 5/8। बट यहाँ पर दशमलव में संख्याएं दी हुई हैं ऑप्शंस में, तो हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर 8 का भाग दे देंगे 5 में, बट 8 का भाग 5 में नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे दशमलव, दशमलव का 0, फिर 8 पंचे 40, 8 6 48, कितनी बार गया 6 बार। घटा देंगे, कितना बचेगा 2। अब उतारेंगे दशमलव का 0, फिर 8 दूनी 16, 2 बार गया। ओके बच्चों, अब कितना बचा है यहाँ पर, 20 में से 16 जाएंगे, 4 बचेगा, उतारेंगे 0। अब क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, कितनी बार गया 5 बार, माइनस करेंगे 0 0। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन में देख लेंगे, ये जो हमारा भागफल आया यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 0.625 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दूसरे टुकड़े की लंबाई निकल जाएगी 0.625 मीटर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक किसान 8 मीटर भुजा का वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए? ओके बच्चों, देखो खेत की क्यारी जो है कैसी है, वर्गाकार है, और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब 8 गुणा 8 हो जाएगा। तो 8 ठैया कितना होता है 64, ठीक है 64 हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर हो गया। अब क्या बोला है कि 1 वर्ग मीटर के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती, तो 64 वर्ग किलोमीटर के लिए 64 ही होगी। तो मतलब 64 में हम 1 का गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 64 बराबर 64 किलोग्राम। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप कितना होगा? ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
हमें क्षेत्रफल ज्ञात है 440 वर्ग मीटर, लंबाई दी हुई है 22 गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात नहीं है। क्या हो जाएगा 440 बटे 22 बराबर चौड़ाई, ये 22 दूनी 44 और 0 तो 20 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई निकल जाएगी। लेकिन हमें क्या पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा 2, लंबाई 22 मीटर चौड़ाई 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, और 42 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मतलब 84 मीटर। ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें परिमाप दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आयत का परिमाप बराबर लिख लेंगे हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 गुणा लंबाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, लंबाई हमें ज्ञात नहीं है तो लंबाई के स्थान पर लंबाई लिख लेंगे। चौड़ाई कितनी है 30। अब क्या हो जाएगा, परिमाप भी दिया हुआ है 130, यहाँ पर 130 बराबर 2 गुणा लंबाई और धन 2 का मल्टीप्लिकेशन 30 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 0 मतलब 60। अब क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, इक्वल की इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 130 माइनस 60 बराबर 2 इंटू लंबाई। तो 160 में से 130 में से 60 माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पर 3 में से 6 नहीं जाता मतलब 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई। अब 2 से लंबाई जो है मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी, बराबर लंबाई कितनी बार कटेगा 35 बार, कितना हो गया 35। लंबाई कितनी निकल गई 35। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी बच्चों, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई है, लंबाई हमने निकाला है, लंबाई कितनी निकाला है 35 इंटू चौड़ाई कितनी निकाला है हमने, या चौड़ाई दी हुई है क्वेश्चन में 30। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0 लिख देंगे, 5 का 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 की 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 मतलब 1050 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में इकाई दी हुई है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1050 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। अब देखना है, चित्र जैसे कि आपको दिख रहा है, चित्र में 2 भाग दिए हुए हैं, एक तो छायांकित भाग है और दूसरा अछायांकित भाग है। तो सबसे पहले हम छायांकित भाग का क्या निकाल लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये आकृति आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात है। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख देते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके बच्चों, छायांकित भाग में सबसे फर्स्ट भाग देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी दिख रही है हमें, 5 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दिख रही है, 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग में होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट सेकंड इमेज, सेकंड छायांकित वाला भाग है। इसमें लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, इसमें कितनी दी हुई है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15। अब नेक्स्ट छायांकित भाग फोर्थ नंबर का देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, 3 गुणा 7 बराबर 21। सबको आपस में प्लस कर देंगे, 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और हासिल का 1, कितना हो जाएगा, 7, 72 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, 2 भाग दिया हुआ है अछायांकित के अंतर्गत, ये फर्स्ट दिया हुआ है, इसका क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 35। नेक्स्ट इमेज में लंबाई कितनी दी हुई है, 5 और चौड़ाई कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ऊपर भी 7, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 7, ये भी कितना हो गया, 35। आपस में इनको प्लस कर देंगे, 10 10 की जो हासिल का 1 और यहाँ 3 और 3 6 और 1 7, 70। अब क्या बोला है, दोनों का अंतर बोल दिया है, तो छायांकित भाग कितना है, 72 वर्ग सेंटीमीटर और अछायांकित भाग कितना है, 70 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें 2 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खंभा बनाया गया, जिसके आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें भी क्या कर लेंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब देखेंगे हम लंबाई कितनी दी हुई है, 45 गुणा चौड़ाई कितनी दी है, 30। दोनों को हम गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 0, 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 4 3 जो के 12 और 1 13, 1350 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। क्या निकल गया, हॉल का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या बोला है, हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खंभा बनाया गया है, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग
मीटर, मतलब टोटल में से टोटल कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया 1350। 1350 में से हम 1 वर्ग मीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में क्या बना है, खंबा बना हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 है, 50 में से 1 कम हो जाएगा 49। तो 1349 वर्ग मीटर क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। जब एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 680 रुपए का व्यय लगता है, तो 1349 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए व्यय क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसका किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1349 गुणा 680, गुणा करने पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 9,17,320 रुपये। गुणा करेंगे आप, यही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखिए गत्ता दिया हुआ है और गत्ते में ये जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है, स्ट्रिप बनी हुई है, ये क्या है, हाशिया है, पेंटिंग का हाशिया वाला भाग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें भी क्या कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम जैसे कि जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 5, तो 8 पंचे 40, यूनिट क्या दी हुई है सेंटीमीटर, तो यह क्या हो जाएगी क्षेत्रफल की यूनिट 40 वर्ग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, हाशिए का क्षेत्रफल निकल गया ये। अब इसका मतलब छायांकित भाग का, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। वो कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई देखते हैं हम, 5 सेंटीमीटर है, 5 में से हम यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 और यहाँ पर भी 1.5, मतलब 1.5 प्लस 1.5 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या है, हाशिया दिया हुआ है, तो बचा कितना, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, अछायांकित भाग की चौड़ाई हो गई। अब हम लंबाई इसी प्रकार से देख लेंगे, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई निकल गई, सॉरी 2 सेंटीमीटर क्या निकल गई लंबाई, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब चौड़ाई भी देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी दी हुई है 1.5 और यहाँ से यहाँ तक की भी 1.5, तो टोटल कितनी चौड़ाई निकल गई 1.5, मतलब 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, तो 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी निकल गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे हम, ये तो छायांकित भाग के लिए निकल गया था, छायांकित भाग के लिए निकला था। अब अछायांकित भाग के लिए निकालेंगे हम, कितनी निकली 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला, हाशिए का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ओके बच्चों, तो क्या कर लेंगे हम, छायांकित भाग में से अछायांकित भाग को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 40 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ओके बच्चों क्या निकल जाएगा 0.4
में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल गया ये हाशिए का या बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 30 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।